खबर यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ओवैसी से हाथ मिला सकते हैं। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम में गठबंधन हो सकता है और इससे लेकर कल समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, तब चर्चा भी हुई। बैठक में अखिलेश यादव के साथ उनके सभी 37 सांसद शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट भी डाला। उस पोस्ट में उन्होंने जो लिखा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो 27 के लेकर जो राजनीति होगी उसको लेकर ये पूरा मंथन था। उस पर अखिलेश यादव ने बिगुल भी फूंक दिया। उसने ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर क्या चर्चा हुई है उस पर कुछ रिएक्शंस आए हैं, वो आपको सुना देते हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है? रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। तो मैं जिस पोस्ट की बात कर रही थी, जल्दी से वो पोस्ट भी आप लोगों को दिखा देती हूं। अखिलेश यादव ने 27 फतह के लिए अपनी टीम 37 लगा दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। उसमें लिखा 37 जिताएंगे 27 और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पीडीएफ सरकार बनाने की अपील की। वो पोस्ट भी आपके सामने है। कल अखिलेश यादव ने अपने सभी सांसदों के साथ ये मीटिंग ली थी और अच्छी बात है वो लगातार जो है एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। रोड मैप भी बन रहा है, विरोधियों पर जो निशाना साधना है वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन समीर जी, असदुद्दीन ओवैसी वाली खबर पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो कोशिश बिहार में भी हो रही थी, वहाँ तो ओवैसी जी खुद आगे बढ़कर कह रहे थे तेजस्वी से कि आप जो है गठबंधन कर लें, लेकिन उन्होंने वहाँ पर घास नहीं डाली। अब यहाँ पर सुइसाइडल तो नहीं हो जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए ओवैसी के साथ आना? देखिए, बिहार में सिर्फ ओवैसी ने कोशिश ही नहीं की थी। बिहार में तो ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो पूरा बैंड बाजा लेकर आरजेडी के कार्यालय पे चले गए थे, लालू प्रसाद के घर पर गए थे कि तेजस्वी ने नहीं माना और गठबंधन में हमें शामिल करो और हमें सिर्फ 5 सीट दे दो, आप बाकी सीटों पर आप लड़ो। लालू ने इसे स्वीकार नहीं किया, तेजस्वी ने इसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि कांग्रेस की कोशिश थी कि ओवैसी गठबंधन में तेजस्वी उसको शामिल करे, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि भाई ओवैसी क्या अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे, अखिलेश यादव क्या ओवैसी को प्रस्ताव देंगे गठबंधन में आने के लिए। मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। अखिलेश यादव को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन हुआ है, अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि इस समय उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और वो पीडीए के ऊपर जिस तरीके से पूरी तरीके से निर्भर है। उनको तो पता है कि भाई यादव वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है, मुसलमानों का बड़ा वोट जुड़ा हुआ है और पीडीए का एक वर्ग उनके साथ जुड़ गया, जिसके कारण 37 सीटों में वो जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर लेकर आए। तो मुझे लग रहा है इस बात की संभावना कम है कि वो ओवैसी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करे। एक बार ओवैसी के साथ वो गठबंधन गुफा क्यों छोड़ा गया है? फिर ये जो भी पीडीए के हक की बात करेगा उसे साथ लाने के लिए तैयार है, ये शिगुफा क्यों? तो पीडीए के हक की बात में तो सिर्फ ओवैसी क्यों आते हो? उसमें तो कांग्रेस भी आती है, उसमें मायावती भी आती है। हो सकता है मायावती को संदेश हो सकता है ये कांग्रेस को संदेश हो सकता है ये कि आरएलडी के जयंत चौधरी को के साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, वो फ्लॉप रहा। नहीं, ये भी तो समझिए ना, ये आरएलडी के जयंत चौधरी को भी संदेश होगा। ये हो सकता है कि दूसरे दो अन्य छोटे दल अभी योगी जी के साथ सरकार में उनको संदेश हो कि भाई आप हम पीडीए की बात करो, पीडीए के जो छोटे दल है जो निषाद पार्टी के जुड़े हुए हैं, अभी राजभर जो जुड़े हुए, उनको संदेश हो कि आप हमारे साथ आइए। तो बाकी लोगों को संदेश होगा। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव किसी भी तरीके से ओवैसी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ओवैसी के साथ जुड़ने का मतलब ये होगा कि सीधे सीधे आप मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हो और अखिलेश यादव इस समय बचेंगे जो खुद इटावा में इतना बड़ा शिव मंदिर बनवा रहे हैं, हाथों से क्यों हस्तांतरित कर देना चाहेंगे। लेकिन राकेश जी, जो 37 जिताएंगे 27, 184 तक कैसे ले जाएंगे? देखिए, भारतीय राजनीति में जितने भी पार्टियां हैं उनमें मुझे लगता है अखिलेश यादव थोड़ा ज़्यादा समझदार मुझे समझ आ रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने पहली बार तो ये कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनाव लड़ना पड़ेगा। एक तो ये उनकी समझदारी, यानी कि सारी गणित बिठा के लड़ना पड़ेगा, जमीन पे लड़ना पड़ेगा, प्रबंधन करके लड़ना पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो ओवैसी के साथ भी जाएंगे। उनको ये इल्म है कि बिहार में जो गलती हुई आरजेडी से, वो गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि आज की डेट में अखिलेश यादव मजबूर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पिच पे आने के लिए, यानी हिंदुत्व के पिच पे आने के लिए, और इसीलिए वो सैफई में मंदिर बनवा रहे हैं। तो उनका जो पीडीए का फार्मूला है, तो पी को तो आप कई तरह से देखिए, पी को पीड़ित में देखिए, पी को पिछड़े में देखिए, लेकिन अभी जब पी को पंडित में भी तो देखिए, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि पी को पंडित में भी देखिए, तो पी को वो एक बहुआयामी बनाने की कोशिश में है। ए को भी बना रहे हैं,
ए को भी वैसे ए को भी बना रहे। अब उनके पास जो लगता है घबराहट है वो ये है कि ऐसा ना हो कि जो गलती वहां हुई बिहार में वो गलती बिहार यूपी में भी हो जाए, इसलिए वो पीडी के साथ ए को एकमुश्त रखना चाहते हैं। और उसके लिए यदि ओवैसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत पड़ी तो मुझे लगता है अखिलेश जी पूरी सहजता के साथ ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे।